नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज। अभी हम हैं हसनगंज प्रखंड अंतर्गत कालसर बुनियादी मध्य विद्यालय में। आइए यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं अभी जिला परिषद शाहिद हिंदुस्तानी जी। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ निरीक्षण के दौरान इनको पता चला और बच्चे से क्या क्या जानकारी मिली है। जी नमस्कार। कालसर ये बुनियादी विद्यालय है, मध्य विद्यालय। यहाँ से के परिजन, जो बच्चे के परिजन हैं, उन लोगों ने कई बार हमको फ़ोन करके मेरे घर जाके भी शिकायत किया कि सर इस विद्यालय में अनेकों अनियमितता है, आप एक बार आके जांच कीजिए। मैंने आया, जांच किया, उसमें से कुछ त्रुटियां मिली है। जैसे बैठने का व्यवस्था यहाँ भी फुलफिल नहीं है। कुछ बच्चे को बैठने की व्यवस्था नहीं मिली। कुछ बच्चों ने शिकायत किया कि सर खाने में कीड़ा निकल जाता है। ये बहुत दुख का विषय है। मैंने हेडमास्टर को कहा है और बच्चे ने कहा कि सर चावल जो रसोइया जो है बनाती है ना, वो धोती नहीं है, जिसके कारण कीड़ा रह जाता है। मैंने कहा है आज के बाद जितना भी चावल आप बनाइए उसको धोइए, उसको झाड़िए, उसको चुनिए। अगर उसके अंदर कीड़ा है तो उसको निकाल के फेंकिए, तब फिर चावल बनाइए। मैंने यहाँ फिर शिकायत मिला था कि सरकार का जो विधि व्यवस्था नियम है मीनू अनुकूल, यहाँ पुलाव नहीं खिलाया जाता है। एक भी बच्चा हर सुर में यही बोला कि सर यहाँ मीनू के अनुसार पुलाव नहीं खिलाया जाता है। मैंने हेडमास्टर को ये भी कहा कि आप पुलाव हर शुक्रवार, जो मीनू कहता है, हर शुक्रवार को पुलाव और अंडा खिलाना है, फल खिलाना है। अगर जो लोग अंडा नहीं खाएंगे तो उसको फल या चना का दाल देना है। तो कई अनियमितता हमको मिली है। सर्फ साबुन जो जहाँ हाथ धोने का है बाथरूम में है, वहाँ साबुन धोने का जो कीड़ा, जो बाथरूम गया वहाँ से आने के बाद जो कीड़ा हाथ में आज रह जाता है, उसको धोने के लिए सर्फ साबुन का सरकार दे रही है, वो भी व्यवस्था यहाँ नहीं थी। मैंने इनके लिए भी निर्देश दिया है कि आप सर्फ साबुन अविलंब उपलब्ध करवाएं। और बच्चे ने कहा कि सर हम लोगों को अगर कोई शिकायत करते हैं तो हम लोगों को डांट पड़ताल करता है। मैंने हेडमास्टर को कहा है कि आज के बाद अगर किसी भी एक बच्चे को अगर आप डांट कर दिए तो फिर आप पर हम कार्रवाई के लिए उच्च स्तरीय विभाग को लिखेंगे। फिर बाद में आप नहीं कहेंगे कि ये बच्चा क्या किया। इसीलिए मैंने कहा। और रहा आगे में जो गंदगी है, जंगल का गंदगी है, मैंने इसे कहा कि इसको आप साफ़ कर लीजिए। साफ़ करके चारों तरफ जो पुराना ईंटा है उसको बिछा के उसमें फूल वगैरह लगाइए और इसमें सुंदरता दिखेगी। और बच्चों के साथ आप मोहब्बत से पेश आइए। किसी को आप डांट नहीं सकते हैं। सरकार एक्टिव है, सरकार चाहती है कि बिहार का हर एक बच्चा पढ़े। और अगर पढ़ने के लिए वो व्यवस्था कर रही है, मध्याह्न भोजन एक जरिया है, उसके माध्यम से उस लालच से बच्चा आएगा यहाँ। और अगर यहाँ स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे फिर क्यों आएंगे पढ़ने के लिए। और मैंने तमाम जो गलतियाँ थी, जो गड़बड़ियाँ थी, जो अनियमितता है, मैंने उन तमाम अनियमितताओं को देखकर मैंने लिख भी लिया है और हेडमास्टर को निर्देश दिया है कि अभी से 24 घंटे के अंदर में आप पूरे स्कूल का विधि व्यवस्था को सुधारिए और पूरे बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ाइए, ताकि सरकार की जो योजना है उसमें पारदर्शिता आए। और सर अभी कई विद्यालय में आपके जांच करने के बाद भी वहाँ सुधार नहीं लाया, तो उन विद्यालयों के लिए आपका अगला कदम क्या होगा कि आपके निर्देश के बाद जो त्रुटियाँ पाई जाती है वो अभी तक सुधर नहीं, इसके लिए आप क्या कुछ करेंगे अगला? जी कई विद्यालय आज से पहले हमने जांच कर ली। मुझे आश्चर्य है कि जांच करने के बाद भी कई मास्टर जी के खिलाफ हमने शिकायत करने के बावजूद भी आज मैं इस विद्यालय में आया हूं, फिर भी सुधार नहीं हुआ। तो मैं शिक्षा विभाग के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी से आग्रह करता हूं कि आप स्वयं संज्ञान लें और आप खुद इन्वेस्टिगेशन तमाम स्कूल का करें और निर्देश दें तमाम हेड मास्टर जी को। बस हमारी मांग है कि हर हसनगंज प्रखंड का जो भी स्कूल है, चाहे प्राथमिक हो, मध्य विद्यालय हो या हाई स्कूल हो, कोई भी स्कूल है, उसमें साफ सफाई हो, बेहतर पढ़ाई हो, हर क्लास में पंखा हो और मध्याह्न भोजन स्वादिष्ट बने। और जो सरकार का मीनू है प्रत्येक दिन का जो मीनू है, सोमवार से लेकर शनिचर तक, वो मीनू के अनुसार। जैसे अभी बच्चा सबका शिकायत था कि कभी कभी जो है कि खाना घट जाता है, दाल ठीक से नहीं मिलना, क्या ऐसा? कभी कभी सर क्या होता है, बच्चे लेट से आते हैं जी, तो उस वक्त क्या होता है, काउंटिंग के हिसाब से खाना तैयारी के लिए कर दिया जाता है, ठीक है।
तो जो बच्चे 11 बजे आते हैं तो उनके लिए तो समस्या तो बाद में फिर बनवाते नहीं तो एक्चुअली बच्चा 11 बजे आएगा कि बच्चा को अब इसका मतलब बताते नहीं कि टाइम राइट क्या है। आपको बिलीव ना हो। चलिए ठीक है, वो समझ गए। चलिए तो इस चीज़ को देखें एक्चुअली। ठीक है मैडम, ठीक है। तो आइंदा और एक चीज़ अभी शिकायत मिला कि अगर कोई बच्चा अगर शिकायत करता है संबंधित कोई भी, तो टीचर के द्वारा या मैडम के द्वारा उसको डांट फटकार मिलता है। तो क्या इसमें कहाँ तक सत्यता है मैडम? ऐसा नहीं है। चलिए आइंदा होना भी नहीं चाहिए। और खाना पीना जो भी है ठीक खिलाइए। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई लिखा पर विशेष ध्यान दीजिए। और पढ़ने के लिए जी तो उस पर ध्यान दीजिए। आपका फिर से एक बार नाम और स्कूल का बेसिक स्कूल। कितने शिक्षक है आपके विद्यालय में? 8 है। बच्चे का एडमिशन कितना है मैडम? ये 296 है, 300 लगभग। 300 लगभग। उपस्थिति क्या रहती है लगभग? समथिंग 60%। चलिए इसको बढ़ाइए, कम से कम 75% होना चाहिए। चलिए ठीक है। अभी मेन बात है कि गर्मी के सीजन में आलू का मीठा पान आता है। अगर गर्मी है इसका मतलब ये थोड़े है कि हम आलू हो गए। गर्मी में तो गर्मी का तो खाना पड़ेगा। अगर आलू मेरा सर ये सर हटवा देते हैं सर, उसको हाथ छटवा देते हैं। आप रसोईया बोल जाएंगे। हाँ रसोईया देखिए होगा सबसे। ये बात तो सही है। रसोईया बोल रहे होगा आप पर होगा। मेरे पर ही होगा। अभी देखिए आप भारी भटूरिया वाला रो रहा है। हो सकता है वो एक बार जो सस्पेंड हो जाए। बच्चा से लेट्रिन साफ करवा बाथरूम बंद करके रखता है। कौन फंसेगा? रसोईया फंसेगी। अभी हम कुछ लिख के यहाँ से भेजेंगे तो कौन जाएगा? आपको जाना पड़ेगा। आप पर सवाल होगा। तो जब सब कुछ करिए तो पूरा बहुत के लिए कहा क्या खालिएगा भाई। ये लोग को चोखा भी नहीं। चोखा नहीं हो चले लो चोखा। हाँ वो बैठा को आप जो बुलाए ना तो उस पे जाओ ले लो। अरे कोई बात नहीं। मुझे बुलाए तो वही लेके चले आए वो लोग। ऐसा बात और लोगों को पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं है। पढ़ाई होता है। वो बताइए कि सर यहाँ 60 बच्चे आज हाजिरी बनाए हैं। 60 बच्चे और उपस्थित में केवल कितने बच्चे थे? 18 बच्चे। केवल अभी स्कूल क्लास में 18 बच्चे हैं। और मुझे बताया गया है कि 60 बच्चे। क्या 60 बच्चे और वहाँ 18 तो 42 बच्चे कहाँ गए? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। मैं हसनगंज प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी से आग्रह करता हूँ और मैं आपको चैलेंज भी करता हूँ। अगर आप बैठ के जो ऑफिस में ये कहते हैं कि हमारे हसनगंज प्रखंड में बहुत बेहतर शिक्षा का व्यवस्था है, तो आप सुन लीजिए, मैं जो जिला परिषद हूँ, अगर आप पूरे हसनगंज प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था और हर स्कूल का सरकार का दिया हुआ विधि व्यवस्था अगर पूरा नहीं किए तो मैं सबसे पहले आपके खिलाफ लिखूंगा। मैं आपके लिए भूख हड़ताल हसनगंज ब्लॉक के सामने कर दूंगा। ये हल्का में अगर शिक्षा पदाधिकारी लेते हैं, मैं जो भी स्कूल जांच करने जाता हूं वहां सुधार के बजाय वहां दलालों को भेजा जाता है जिला परिषद को खरीदने के लिए। 5,000 10,000 रुपया लेके भेजा जाता है कि सर हमको माफ कर दीजिए। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से यही कहना चाहता हूं, आप पैसा देना बंद कर दीजिए, आप व्यवस्था को सुधारिए, वरना मैं आपको नंगा कर दूंगा। ये काजीबारी में 60 बच्चा जिम्मेदारी होना चाहिए। मैंने शौचालय जांच किया, दोनों शौचालय बंद है जी। बच्चे को अंडा भी नहीं मिला। और साल भर से बच्चे ने कहा कि सर जो भी 18 बच्चा है, उन्होंने पूछा मैं कि आप अंडा आपको खिलाता है? बोला नहीं सर, 1 साल से अंडा नहीं खिलाया, कभी आप पुलाव नहीं खिलाया। तो फिर ये व्यवस्था सरकार जो दे रही है मध्याह्न भोजन, इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं सरकार शिक्षा को बढ़ाने के लिए, बच्चों का स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, ये जाता कहाँ है? इनकी जांच कौन करेगा? मैं आग्रह करता हूं कटिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी से, मैं जिला पदाधिकारी से, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग पटना से, मैं बिहार के मुख्यमंत्री से, आपका टोटल पैसा व्यस्त जा रहा है। आइए हसनगंज प्रखंड काजीबारी प्राथमिक विद्यालय, यहाँ देखिए, इस स्कूल में इतना बड़ा घोटाला है कि 60 बच्चे का लिस्ट में नाम है, मगर उपस्थित केवल 18 बच्चे। 42 बच्चे कहाँ गए? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षक भी उपस्थित नहीं। शिक्षक भी उपस्थित नहीं है। प्रधाना अध्यापक, यहाँ 3 शिक्षक का नाम बताया गया, केवल 1 शिक्षक उपस्थित है, 1 शिक्षिका उपस्थित है, 2 शिक्षक लापता है। कहाँ गए, क्या बताया गया? बताया गया कि पता नहीं मार्केट गए हैं या कोई मीटिंग में गए या प्रतिनियुक्त है एक
किसी स्कूल में। बताइए और एक बात और बात है, पूरे हसनगंज प्रखंड में लगभग स्कूलों में पंखा है, यहाँ बिजली भी नहीं ली गई है, यहाँ पंखा भी नहीं लगाया गया है। सब बच्चे बोलते हैं गर्मी में परेशान है। बिजली का तार तो सामने है, बिजली का सामने में तार रहते हुए इस स्कूल में बिजली नहीं लिया गया है और पंखा भी नहीं लगाया गया है, शौचालय बंद है और मध्याह्न भोजन में तो लगातार गड़बड़ी है। जब हेड मास्टर यहाँ प्रेजेंट नहीं मिले हमको, 1:30 बजे हेड मास्टर को कहाँ जाने का जरूरत पड़ गया। यहाँ का लोग शिकायत करता है कि यहाँ का हेड मास्टर यहाँ रहता ही नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला तो है कि 60 बच्चे की उपस्थिति केवल गिनती में 18 बच्चे। मैं आगे कार्रवाई हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग पटना, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय राज्यपाल बिहार सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और महामुहिम राष्ट्रपति को मैं पत्र लिखकर यहाँ कार्रवाई हेतु आग्रह करूँगा। परिचय मोहम्मद शाहिद अख्तर उर्फ हिंदुस्तानी, शाहिद हिंदुस्तानी।